नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा स्थित विश्राम गृह कांगड़ा में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया ताकि इस महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश इस अभियान में देश में अग्रणी राज्य है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जन शिकायतों के त्वरित समाधान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 2,48,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का निवारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले कुछ महीनों से जनमंच का आयोजन नहीं किया जा रहा है, परंतु स्थिति सामान्य होते ही यह कार्यक्रम फिर से आरंभ कर दिया जाएगा। यह कार्यक्रम जनता तक पहुंचने और उनकी शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को केंद्र में रखते हुए व्यक्तियों और संगठनों की ओर से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर व्यापक बदलाव लाने के लिए नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार कर अनुमोदित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति से प्रेरणा लेते हुए हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने राष्ट्र की तर्ज पर यह नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लगभग 30 हितधारक विभागों, कार्यकारी समूह के सदस्यों, कुलपतियों और वैज्ञानिकों के कोर ग्रुप और प्रमुखों व प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न दौर के विचार विमर्श के बाद प्रारूप दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद मसौदा दस्तावेज को राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस नीति को बनाते समय पर्वतीय क्षेत्रों और समाज की बेहतरी के लिए ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, भोजन और पोषण, पानी और स्वच्छता, आवास, कम लागत पर स्वास्थ्य देखभाल, कौशल निर्माण और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के समग्र सतत विकास को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास संस्थानों और नवाचार केंद्रों को मजबूत करना, प्राथमिकता वाले अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों की पहचान करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना, नवाचार के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना व विकसित करना और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना है। तकनीकी क्षमता और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में विधायक श्री अरुण कुमार के घर जाकर उनकी माताजी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,413 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 304 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,098 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 30,54,955 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 28,43,019 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,10,733 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,04,659 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,508 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।